हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। आज के वीडियो में पादपों में उत्सर्जन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक एवं प्रश्न हैं उनके उत्तर हम आपके लिए लाए हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर बनता है। तो आइए पौधों में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर चलते हैं। पादपों में उत्सर्जन। तो पादपों में उत्सर्जन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। तो पौधे सरल प्रक्रम के द्वारा पदार्थों का उत्सर्जन करता है, अर्थात उत्सर्जन की क्रिया जटिल नहीं होती है। तो पौधों में उत्सर्जन की प्रक्रिया सरल प्रक्रम के माध्यम से संपन्न होता है और इन माध्यमों के लिए पौधों में कोई विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। अब पौधों में जो उत्सर्जन होती है, अर्थात उत्सर्जन क्या है? जीवों में उपापचय की क्रियाओं के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अर्थात जीव में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनता है उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। पादपों में उत्सर्जन से पहले जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, श्वसन, परिवहन सारे का वीडियो इस चैनल पर नोट्स के साथ उपलब्ध है। प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य सारे वीडियो देखिए ताकि एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे ढंग से हो। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पादपों में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन निम्न प्रकार से होता है। पहला, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे O2 गैसों का विसरण क्रिया द्वारा उत्सर्जित करते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे भोजन बनाती है। तो भोजन बनाने के लिए पौधे जड़ से जल एवं खनिज लवण, सूर्य की प्रकाश, वातावरण से CO2, इन सारे पदार्थों को ग्रहण करके पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती है और भोजन बनाने की इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वेस्ट उत्पाद के रूप में O2 का निष्कासन पौधे करते हैं, जो उनके लिए वेस्ट पदार्थ है। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैसों का उत्सर्जन करते हैं। इसके जस्ट विपरीत पौधे जब श्वसन की क्रिया संपन्न करती है तो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और अपशिष्ट पदार्थ CO2 को बाहर करता है। तो श्वसन की क्रिया में पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, जो पौधों के लिए उत्सर्जी पदार्थ CO2 हुआ। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे O2 को उत्सर्जित करते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं। तो श्वसन क्रिया में इस प्रक्रिया में पौधे CO2 गैसों को विसरण क्रिया द्वारा उत्सर्जित करते हैं। ये दोनों क्रियाएं, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, स्टोमेटा के माध्यम से संपन्न होता है। तो दोनों क्रिया में पौधे पत्तियों में जो उपस्थित स्टोमाटा है उनके माध्यम से यह क्रिया संपन्न करती है। अर्थात पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, इन पत्तियों में असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। इन्हीं क्रियाओं के द्वारा
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और शोषण की क्रिया दोनों क्रियाएं संपन्न करती है। वाष्पोत्सर्जन, तो आवश्यकता से अधिक जलों का निष्कासन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अर्थात पौधे को जल की आवश्यकता सिर्फ 10% होती है। जितना भी जल का अवशोषण होता है उनका 10% ही पौधे भोजन बनाने में उनका उपयोग करता है। शेष जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है और यह स्टोमेटा एवं हरे तने के भागों से क्रिया संपन्न करती है वाष्पोत्सर्जन। तो आवश्यकता से अधिक जल पौधे के लिए अपशिष्ट पदार्थ हुआ जिनको बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो यह क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा ही संपन्न होती है। पौधों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ अर्थात कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है जिन्हें हम उत्सर्जी पदार्थ भी कहते हैं। तो पौधों में कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन विभिन्न जगहों पर पौधे संचित करके रखते हैं, जैसे पत्ती, छाल एवं तना में इन कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ को पौधे संचित करके रखते हैं। तो उन संचित पदार्थों में टैनिन जो पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है वह वृक्ष की छाल में संचित रहता है। दूसरा अपशिष्ट पदार्थ रेजिन एवं गोंद जो जाइलम में संचित रहता है। रेजिन एवं गोंद बारिश समाप्त होने के बाद कई वृक्षों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ रस जगह जगह से निकलता है जो धीरे धीरे सूख कर जम जाता है। यह गोंद कहलाता है जिनका उपयोग हवन सामग्री में भी किया जाता है क्योंकि इन्हें जलाने पर सुगंध निकलती है। अगला उत्सर्जी पदार्थ जो कार्बनिक है, लेंटेक्स। यह उत्सर्जी पदार्थ गाढ़ा एवं दूध के समान होता है और यह उत्सर्जी पदार्थ पीपल, बरगद, पीला कनेर के रूप में उपलब्ध रहता है। अर्थात गाढ़ा एवं दूध के समान पत्तियों को तोड़ने के बाद गाढ़ा एवं दूध के समान लेंटेक्स रहता है। अर्थात दूध के समान जो पत्तियां तोड़ने के बाद निकलता है तो वह लेंटेक्स कहलाता है। यह पीपल, बरगद, पीला कनेर में विद्यमान रहता है। अगला पौधे का उत्सर्जी पदार्थ गोंद जो बबूल का उत्सर्जी पदार्थ है और रेजिन चीर का उत्सर्जी पदार्थ है। चीर के पौधे में रेजिन उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं और बबूल का उत्सर्जी पदार्थ गोंद है। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ।
पौधों के उत्सर्जी पदार्थ रेजिन तथा गोंद के किस ऊतक में संचित होते हैं? तो पौधे का उत्सर्जी पदार्थ रेजिन एवं गोंद जाइलम में संचित रहता है। पौधों में गैसीय अपशिष्ट का उत्सर्जन रग्नों अर्थात स्टोमेटा के अतिरिक्त किन छिद्रों द्वारा होता है? तो पौधों के वायवीय भाग अर्थात जड़, तना, पत्ती के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है। जड़ से भी, तना से भी और पत्तियों से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है। तो पत्ती से, तो पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा जिनके द्वारा गैसों का उत्सर्जन होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस एवं श्वसन की क्रिया में CO2 गैस का उत्सर्जन करते हैं। किनके माध्यम से? तो स्टोमेटा के माध्यम से। और तना के द्वारा कौन सा अपशिष्ट पदार्थ निकलता है? तो लेंटिकल भाग द्वारा अपशिष्ट गैसों का उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा जड़, मूल रोम, जड़ों में जो उपस्थित छोटे छोटे जड़ों का विकास होता है जो मूल रोम के नाम से जाना जाता है। तो जड़ों में जो छोटे छोटे भाग होते हैं मूल रोम, उनके द्वारा पौधे अपशिष्ट गैसों का उत्सर्जन करते हैं। पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? तो पौधों में अर्थात पादपों में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, अर्थात यह सरल प्रक्रम के द्वारा पदार्थों का उत्सर्जन करता है। तो पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन निम्न प्रकार से होता है। पहला, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया में पौधे O2 का उत्सर्जन करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस ग्रहण करता है एवं सूर्य की उपस्थिति में और जड़ों से जल एवं खनिज लवण, इन सारे पदार्थों को ग्रहण करके पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के माध्यम से पौधे भोजन बनाती है। तो भोजन बनाने के क्रम में अपशिष्ट पदार्थों के रूप में O2 का उत्सर्जन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे O2 का उत्सर्जन करता है। दूसरी प्रक्रिया है श्वसन। इस प्रक्रिया में पौधे CO2 का उत्सर्जन करते हैं, अर्थात O2 ग्रहण करता है और CO2 बाहर करते हैं। और तीसरा, वाष्पोत्सर्जन। आवश्यकता से अधिक जल का जब निष्कासन स्टोमेटा के द्वारा एवं तने के वायवीय भागों से होती है तो यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। और कुछ अकार्बनिक पदार्थ हैं जो पत्ती, छाल एवं तना में संचित रहते हैं। समय आने पर उन अपशिष्ट पदार्थों को पौधे बाहर कर देते हैं। तो इस प्रकार पादपों में उत्सर्जन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।